फिर से गहरा श्वास भरिए। ओ फिर से श्वास भरिए। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। ओ शांति शांति शांति। प्रेम किसको कहते हैं, इस प्रश्न का थोड़ा अगर हम मनन करें तो आम दुनिया में ये प्रेम शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। आज की युवा पीढ़ी तो कुछ ज्यादा ही महसूस करती है और ज्यादा ही बोलती भी है। आई लव यू चलता ही रहता है ना। आई लव खाना, आई लव पीना, आई लव दारू, आई लव घूमना, आई लव शॉपिंग, हर चीज लव हो रही है। प्रेम शब्द का अर्थ बिना जाने प्रेम शब्द का जब उपयोग किया जाता है तो उसकी जो महिमा है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी शक्ति है, उससे परिचय कैसे होगा। जब कोई आम इंसान कहता है ना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, तो उसमें अधिकतर वो प्रेम यह है कि वो बंदा उसको पसंद करता है। बस इतना ही है, पसंद करता है, माने मन को वो अच्छा लगता है, पसंद करता है, इसलिए कहता है मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। पर एक्चुअली वहां शब्द इस्तेमाल होना चाहिए मैं फिलहाल के लिए तुम्हें पसंद करता हूं। मैं फिलहाल इसलिए कह रही हूं क्योंकि मन के हाल तो रोज बदल जाते हैं। आज मन को ये पसंद है, कल वो पसंद है। हाँ, आज बहन बड़ी अच्छी लगती है, कल बहन की चोटी खींच रहे हैं। आज मासी बुआ बहुत अच्छी लग रही है, कल उसी से लड़ाई हो जाती है। आज कोई खाने की चीज बड़ी पसंद है, कल वो भी अच्छी नहीं लगती। तो आदमी की चॉइसेस ऐसे बदलती है, पसंदगी ऐसे बदलती है, जैसे हवा बदलती है ना। जब हवा चले ना थोड़ी सी, तो पीपल का वृक्ष का जो पत्ता है वो सबसे ज्यादा तेजी से हिलता है। जरी सी हवा आई नहीं, पीपल का पत्ता हिलना शुरू हो जाता है, और तेज चल जाए तो वो बेचारा यूं फड़फड़ाता है। तो मनुष्य का मन भी बिल्कुल वैसा ही है। किसी ने दो मीठी बात कह दी, तुम झट से बोल दोगे आई लव यू, बट हुआ सिर्फ इतना है, उसने तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई करी है, तुम्हें थोड़ी इज्जत दे दी है। कोई देता नहीं था, उनने दे दी। किसी ने थोड़ा आदर सम्मान सत्कार दे दिया, अच्छा लगने लग जाता है। पर ये व्यक्ति क्या रोज ही आदर मान सत्कार देगा क्या? रोज नहीं देगा। तो जब वो कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा तो फिर पसंद बदल जाएगी। जब हम कहते हैं प्रेम, तो ख्याल करें वहां मन की पसंदगी का कोई लेना देना नहीं होता है। मन तो परिवर्तनशील है, मन तो बदल जाता है, मन चेंजेबल है। इसलिए मन के आधार पर अगर कोई हमें पसंद आ रहा है तो वो पसंद ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। जब कोई किसी को
चाहता है, तो ख्याल करना उस व्यक्ति से उसे कुछ चाहिए। वो अच्छे कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, तारीफ हो सकती है, और रुपया पैसा हो सकता है, फिजिकल इंटीमेसी हो सकती है। पर ये सब चीजें प्रेम तो नहीं कही जा सकती ना। आप यूं समझे, फिजिकल अट्रैक्शन इज नॉट लव, लेट्स से दैट। एक शरीर का दूसरे शरीर की तरफ आकर्षित होना, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी है। जब तक बच्चा है तब तक उसको अपोजिट जेंडर की कोई समझ नहीं होती। जब उसके शरीर में चेंजेस आने लग जाते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट होने लग जाते हैं, तो लड़की को लड़का और लड़के को लड़की पसंद आने लग जाते हैं। पर यही जब बच्चे होते हैं तब तो ऐसा कोई खिंचाव नहीं होता। तो एक्चुअली हम इसे खिंचाव कहें या एक हार्मोन का दूसरे हार्मोन की तरफ आकर्षण कहेंगे। ये जैसा पशु में है वैसा मनुष्य में भी है। मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, मैं इतना कह रही हूं ये बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है। तो एक शरीर का दूसरे शरीर के प्रति आकर्षण, उसे आप काम इच्छा तो कह सकते हो, उसे आप प्रेम नहीं कह सकते। एक भाई का एक बहन से, एक भाई का भाई से, एक बहन का बहन से जो रिश्ता होता है वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी का है। एक ही घर में पैदा हुए, खेले हैं, खाए हैं, सुख है दुख है आपस में बांटे हैं। तो वो जो खुशी गमी, वो मम्मी पापा की डांट प्यार, वो एक साथ जन्मदिन मनाना, वो नेचर का, फैमिली का समझाना, ये तुम्हारी बहन है इसकी इज्जत करो, ये तुम्हारा भाई है ये तुमसे प्यार करेगा, ये तुम्हारा ख्याल रखेगा। फिर हमारी समाज की रीतियां रिवाज, जहाँ भाइयों का बहनों से, बहनों का बहनों से आपस में बहुत सा लेन देन चलता है। तो ये याद रहे, ये लेन देन है, सामाजिक है, पारिवारिक है, अच्छा है, पर इसे आप प्रेम नहीं कह सकते। अगर सच में प्रेम होता तो जब रुपए पैसे के चक्कर में भाई भाई लड़ पड़ता है, बहन बहन लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, कोर्ट कचहरी में जाते हैं, हाई कोर्ट में केसेस लड़ते हैं, तो बहन भाई का प्यार कहाँ गया? अगर था तो खत्म कैसे हो गया? तो पारिवारिक स्नेह को हम प्रेम नहीं कह सकते। फिर होता है कुछ चीजें मुझे पसंद है, कुछ चीजें दूसरे को पसंद है, हम दोनों की पसंद एक सी है। जैसे बैडमिंटन एक साथ खेलते हैं, दोस्ती हो गई। टेनिस एक साथ खेलते, गोल्फ खेलते, दोस्ती हो गई। फिर कुछ बुरी चीजें भी है, ताश खेलते एक साथ दोस्ती हो गई, शराब एक साथ पीते दोस्ती हो गई, शेयर मार्केट समझते एक साथ बैठ के दोस्ती हो गई, फिर बिजनेस इकट्ठा कर लिया दोस्ती हो गई। तो ये व्यवहारिक या हम कहें अर्थ का इकोनॉमिकल गिव एंड टेक हो रहा है, इसको भी आप प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम फिर कहते किसको? जहां दूसरे को मुझसे कोई स्वार्थ नहीं है, जहां दूसरे को मुझसे कोई चाहिए नहीं है, जहां जरूरत शरीर की भी नहीं है और जहां जरूरत मन की भी नहीं है, जहां जरूरत व्यवसायिक भी नहीं है, जहां जरूरत बिजनेस करियर की भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक मन की तार जुड़ जाए जहां, और उसमें समर्पण बहुत सारा आ जाए और निस्वार्थ निस्वार्थ वो हमको शक्ति, ज्ञान, सुख, मस्ती, बेपरवाही,
ये सब कुछ हमें मिल रही हो, माने हम अपना मन बुद्धि उसको दे रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं, और वो पलट के हमको ज्ञान, शक्ति, बुद्धि, ओज ये दे रहा हो। जब अपना मन बुद्धि समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, और बदले में कुछ चाहा नहीं है, कोई पुरस्कार, कोई फल, कोई इनाम चाह नहीं है, इसे मैं कहूंगी भक्ति। दुनिया में लेन देन तो होता ही है। मुझे इजाजत दीजिए ये कहने के लिए, तुम्हारे मंदिर गुरुद्वारों में भी लेन देन ही चलता है। भगवान मैं अखंड पाठ कराऊं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं इतने पैसे का लंगर लगाऊं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं ये पाठ कराऊं तो मेरा ये दुनियावी काम हो जाए, और कुछ नहीं तो मेरी सेहत ठीक रह जाए, तो मैं रोज पाठ करूंगा, भगवान तुम मेरे बच्चों को ठीक रखना, तुम मुझे भी ठीक रखना। ये भी फिर प्यारे प्रेम का सौदा नहीं, ये भी लेन देन हो रहा है, लेन देन हो रहा। तो इस लेन देन के व्यापार को हम प्रेम नहीं कह सकते। प्रेम शुरू कहां से होता है? जहां तुम अपने इस छोटे से पर एक्चुअली बहुत बड़े अहंकार को छोड़ देते हो, अर्पित कर देते हो, समर्पित कर देते हो। अब आप देखिए, आप किसी इंसान से, किसी मनुष्य से इस तरह का रिश्ता जोड़ना चाहो जहां तुम उसके प्रति पूरे समर्पित हो जाओ, तो वो दूसरा व्यक्ति तो पूर्ण है नहीं। क्या वो पूर्ण है? कोई भी मनुष्य शरीर क्या पूर्ण है? Anybody born as a human cannot claim to be an imperfecto. Everybody is imperfecto. पूर्ण नहीं है, दोष रहित नहीं है, इच्छा रहित नहीं है, अहंकार रहित नहीं है, वो खुद कमियों से भरा हुआ है। तो आप उसके प्रति समर्पित कैसे हो जाएंगे? तो सच ये है, जो स्वयं पूर्ण है, जो स्वयं अपने आप में प्रतिष्ठित है, जिसे किसी ने बनाया नहीं और कोई उसको तोड़ सकता नहीं, और सर्व समर्थ और सर्वपूर्ण तो सिर्फ परमात्मा है और कोई है ही नहीं। इसलिए टोटल सरेंडर अगर हो सकता है तो सिर्फ परमात्मा के साथ हो सकता है। अहंकार का छेदन भेदन करके अपना मन बुद्धि अगर समर्पित किया जा सकता है तो वह ईश्वर को किया जा सकता है। ईश्वर को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आज मैं आपके लिए ये वाणी का एक शब्द गायन करूंगी, जिसकी पहली पंक्ति ही कहती है, प्रभ सब किछ तेरा जी मैं किछ नहीं। अगर आप सिर ढक सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, और ताली नहीं बजाइएगा। आप जानते हैं इसकी मर्यादा होती है, तो हम लोग ताली नहीं बजाते हैं, और इसको प्रेम से श्रवण करो। पर पहले मैं इसके अर्थ बता दूं। प्रभ सब किछ तेरा जी मैं किछ नहीं। सब कुछ प्रभु तेरा है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं। क्या है हमारी औकात प्यारे? हाँ, पिता के वीर्य की एक बूंद से तो तेरा शरीर बना, और प्राण चल रहे हैं तो श्वास चल रहे हैं, तो कब तक चलेंगे? जब तक वो चाहेगा, जब तक प्रारब्ध है तब तक चलेगा। और जहां प्रारब्ध में आपकी कंप्लीशन का टाइम आया तो उस पर्टिकुलर जन्म का अंत हो जाता है, तो फिर न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न पति, न पत्नी, कोई उस व्यक्ति जिसके प्राण छूटने वाले उसे बचा नहीं सकता। बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स, बेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, बेस्ट ऑफ मेडिसिन,
पर जहां अंत समय आया वहां डॉक्टर भी हाथ जोड़ देगा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब तो आप प्रार्थना कीजिए, अब मेरी पहुंच से ये बाहर निकल चुके हैं। तो मैं क्या है प्यारे, जिस मैं को मैं करता है? बोले मैं है नहीं, मैं ना ही, प्रभ सब किछ तेरा, सब तेरा है, मेरा कुछ है नहीं। अब आगे सुनो, ई गए निर्गुण, उ गए सरगुण। ये जो कई बार लोग झगड़ा करते हैं ना, हम तो खाली निर्गुण परमात्मा को मानते हैं, हम नहीं सरगुण को मानते हैं। लो महाराज खुद कह रहे हैं, इधर ई गए इस तरफ, उ गए उस तरफ, इस तरफ तू निर्गुण रूप से, निर्गुण मतलब कोई आकार नहीं, चक्र चेने अर वर्ण जात अर पात नहीं जय, रूप रेख अर रेख पेख को कह न सकत कह, अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कही जय, कोट इंद्र इंद्रान साह साहान गनि जय। कोई चक्र नहीं, कोई चिन्ह नहीं, कोई आकार नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई नाम नहीं, कोई तरंग नहीं, ये निर्गुण निराकार परमात्मा ऐसा है। वेद जिसे ओम कहता है, गुरु नानक सब उसी को एक ओंकार कहते हैं। ओम लिखते हैं हम, आकार है, एक ओंकार लिखते हैं हम, आकार है, पर उन्होंने कहा जिसका कोई चिन्ह भी नहीं बनाया जा सकता। ये सारे चिन्ह गुरुओं ने, महापुरुषों ने, ऋषियों ने जो चिन्ह बनाए हैं ना, उस निर्गुण को समझाने के लिए बनाए हैं। इस चिन्ह को भी तुम अल्टीमेट मत समझ लेना, बिल्कुल न भूल करिएगा जाइए, ये भूल नहीं करने का है। एक कहा प्रभु तेरा निर्गुण स्वरूप, फिर कहा प्रभु तेरा ही सरगुण स्वरूप। सरगुण कौन? आप जिसे अवतार कह सकते हो,